लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। मैंने भी अपनी क्लास मतलब हिंदी की बुक में पढ़ी थी ये चीज़ें, ठीक है। हरिवंश राय जी की कविता है, ठीक है। और ये अगर मैं बोलूं तो ये सच भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बट ये सिनेरियो केवल और केवल डेविड मिलर जैसे जो प्लेयर हैं उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि वो कोशिश भरपूर करते हैं, बट चीज़ें हो नहीं पाती हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल शुक्ला और मैं फिर से आपका पसंदीदा होस्ट लेकर के आया हूँ गली एक्सपर्ट पे। ठीक है, एक नया एपिसोड जहाँ पे हम बात करेंगे आज के मैच की, जो कि है केकेआर वर्सेस एलएसजी का। हम बात करेंगे उनके गेम प्लान से लेकर के प्लेइंग स्पॉट से लेकर के प्रिडिक्शन पे कि कौन सी टीम जीत रही है और 2 पॉइंट्स लेकर के जा रही है। तो चलिए, वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट अब हम स्टार्ट करते हैं आज के मैच के बारे में। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आज का जो मैच था वो था जीटी वर्सेस डीसी का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने कल के मैच का कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं की थी, बट ठीक है। मैंने नहीं की थी, और इस मैच का सूरत हाल ये था कि जीटी ये मैच जीती 1 रन से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की, जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस, ठीक है। गुजरात टाइटंस की ओर से साई सुदर्शन ने मतलब शुरुआत में थोड़ा तेज खेलने की कोशिश की, बट वो तुरंत ही आउट हो गए। मुकेश कुमार ने उन्हें बोल्ड कर दिया, ठीक है। वो 12 रन के स्कोर पे आउट हो गए। फिर हम बात करते हैं शुभमन गिल, जॉस बटलर की। जॉस बटलर आज पूरे फॉर्म में थे, मतलब वो ओल्ड काइंड ऑफ जो जॉस बटलर होते हैं ना, वो लग रहे थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज हुई है गुजरात के साथ, कि जॉस बटलर का फॉर्म में आना, और गिल, कप्तान गिल का भी फॉर्म में आना वो भी जरूरी था। 70 रन बनाए उन्होंने 45 बॉल में। और इनका जो मेन इशू था, जो प्रॉब्लम थी, जो मिडिल ऑर्डर का इनका क्राइसिस था ना, वो चीज थोड़ी सी हटी, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर ने आज अच्छी इंपैक्टफुल पारी खेली, 55 बनाए 32 में, और गेंद फिर लास्ट में नॉट आउट रहे 14 रन बना के 9 बॉलों में, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये 210 पे 4 विकेट, ये 20 ओवर में बने थे। ये टारगेट डिफेंडेबल भी था, लेकिन ये भी है कि आईपीएल को देख करके तो उतना डिफेंडेबल लगता नहीं है, ठीक है। तो मुकेश कुमार की बात करें, 4 में 55 दिए उन्होंने, 2 विकेट्स लिए। लुंगी एंड गिडी फिनोमिनल बॉलर, जिस हिसाब के वो बॉलिंग कर रहे हैं कमाल है। 4 में 24 देकर 1 विकेट। अक्षर पटेल 3 में 32 देकर 0 विकेट। कुलदीप यादव 4 में 42 देकर के 1 विकेट। टी नटराजन 4 में 34 देकर के 0 विकेट। और विपराज निगम से इन्होंने 1 ओवर दिया उनको, उसमें बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए, 23 रन उसमें उन्होंने दे दिए, ठीक है। तो ये सूरत हाल था गुजरात की बैटिंग का, ठीक है। तो जब गुजरात की बैटिंग का सूरत हाल था, तो जैसे मैंने एक चीज कही थी आपको पिछले मैच, जब ये हम मैच का एनालिसिस कर रहे थे, कि राशिद खान उस फॉर्म में नहीं लगे हैं, या जीटी के बॉलर उस फॉर्म में नहीं लगे हैं जिस फॉर्म में उनको लगना चाहिए था, ठीक है। और जो ये मैचेस हारे हैं ना, वो बहुत ही क्लोज हुए थे, मतलब अगर आप देखो ना, बहुत ही क्लोज गए थे यार, तब ये जाकर के हारे हैं, ठीक है। तो इनके लिए सबसे बड़ी शिद्दत ये थी। वहीं पे डीसी के लिए ये भी एक शिद्दत थी कि इनके ओपनर्स नहीं चल रहे थे, ओपनर्स फॉर्म में नहीं रहते थे, ठीक है। तो वो उनके लिए सरदर्द था। तो ये दोनों सरदर्द कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए इस मैच में कम हुई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, तो केएल राहुल और प्रथुम निशंका दोनों ने स्कोर किया, और बहुत ही अच्छे स्कोर किए। मतलब 8 ओवर में 8वें ओवर में जाकर के निशंका निशंका का विकेट गिरा, 76 पे 1 विकेट, ठीक है। प्रथुम निशंका की बात करें, 41 बनाए 24 बॉल में, प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए, ठीक है। केएल राहुल फॉर्म में नहीं थे, सब लोग डाउट कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, नो डाउट। किसी भी दिन आई कैन वोट फॉर केएल राहुल, और उन्होंने ये दिखाया। 92 बनाए 52 बॉल्स में, ठीक है। नीतीश राणा 5 रन बनाए 6 बॉलों में। समीर रिजवी पहली बॉल पे बोल्ड हो गए राशिद खान के, ठीक है। और मतलब अक्षर पटेल 2 रन बनाए 3 बॉलों में। जिशियन स्टप्स ने 7 बनाए 6 में, रन आउट हो गए। विपराज निगम 12 7 पे। तो आप ये सोचोगे यार कि यार तब जीत तो नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो ये 1 रन का फासला कैसे हुआ? वो थे किलर मिलर, ठीक है। उन्होंने 41 की इनिंग्स खेली 20 बॉलों में, ठीक है। मतलब मेरे को याद है 12 रन पे थे वो, जब 10 बॉल उन्होंने खेली थी 12 पे थे। तो क्या एक्सेलरेशन उन्होंने दिखाया, कमाल का एक्सेलरेशन दिखाया, ठीक है। हालांकि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक एरर हुआ उनसे, ठीक है। जब 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, तो उनको एक सिंगल ले सकते थे वहां पर वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया उनसे। और लास्ट बॉल में जब सिंगल नहीं हुआ, तो पीछे से जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया कुलदीप यादव को, और 1 रन से मैच हार गया। हालांकि दिल्ली किसी भी सेंस में मैच हारने वाली तो नहीं थी फाइनल ओवर में, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। राशिद खान की बात करें, राशिद खान का मैजिक वापस आ चुका है मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने स्पेल डाली, कमाल का था। 4 ओवर में 17 रन ही दिए और 3 विकेट्स निकाल लिए। तो ये राशिद खान है जिसको देखने के लिए हम आदी हैं, आप सभी आदी हैं। तो वो भी जरूरी है। बाकी और सारे बॉलर्स तो इनके बहुत ही ज्यादा मतलब पिटे हैं। कगिसो रबाडा को भी छोड़ दो तो भी 4 में 32 दिए उन्होंने। तो जो मेन मतलब अगर मैं बोलूँ ना आपसे, कि जो मेन वो थे, मतलब 2 जन थे जो सूत्रधार इनके जीत के, वो थे राशिद खान, ठीक है, और दूसरा कगिसो रबाडा। क्योंकि अगर रबाडा भी 4 में 40 देते, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैच फंस जाता, और मैच फंसता नहीं, डीसी जीत जाती, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि चलिए, ये तो मैच मिस इंटरप्रेट हुआ, बट मिलर से ऑब्वियस सी बात है, 2 में 2 चाहिए थे, वो कर नहीं पाए कंसोलिडेट। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मैच में।
ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। तो केकेआर वर्सेस एलएसजी का मैच है, ठीक है। तो केकेआर वर्सेस एलएसजी के मैच में सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एलएसजी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने तो मतलब इस समय मीम्स एकदम जोरों शोरों पे हैं कि जिस हिसाब का मैच उन्होंने जीता था अगेंस्ट, कह सकते हैं किसके खिलाफ जीता था, उनके खिलाफ जीता था, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, हाँ। तो उसमें कई सारे मीमरों ने ऐसा मीम बनाया था, उन्होंने कहा कि एलएसजी, हम लोग इधर सीएसके वर्सेस आरसीबी करते रह गए, वहां एलएसजी वर्ल्ड कप जीत गई, ऐसे रिएक्शंस थे, ठीक है। कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था गोयनका साहब आप, ठीक है, उतना इमोशनल होने की आपको जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं एलएसजी के उसकी प्लेइंग, मतलब कि बेसिक, कह सकते हैं ना बेसिक उसकी, कि गेम प्लान क्या हो सकता है, तो इनका गेम प्लान देखो बहुत ही सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बैलेंस क्रिकेट खेलने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। कि जैसे वही मैंने कहा ना कि एक कोई खिलाड़ी अगर इनका फंसा रहे तो वो मैच निकाल लेते हैं। जैसे पंत थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, उन्होंने ये बताया कि क्यों वो ए रेटेड प्लेयर कहे जाते हैं, बट उनको अभी भी मैं कह रहा हूँ कि टी20 क्रिकेट में बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है। टेस्ट में तो उन्होंने अच्छा ही प्रूव किया, नो डाउट, लेकिन टी20 क्रिकेट में उनको प्रूव करना बाकी है। बाकी अभी मिचेल मार्श उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में उन्हें देखा जाता है। मार्करम ने जरूर फायर किया है, फायर अप किया है, निकोलस पूरन अभी अभी उस फॉर्म में नहीं आए। अब देखो ना यार, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। और ये देखो, निकोलस पूरन को देख करके आपको यही लगना चाहिए कि वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते उससे कि वो बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस देगा, कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस यूज अप तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो नो डाउट इनका गेम प्लान सिंपल है। ये बेसिकली हमेशा से बेसिक क्रिकेट खेलने का सोचेंगे, ठीक है। और इनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, कमाल की है। खासकर कि अगर हम बात करें मोहम्मद शमी की, भाई वो बंदा कमाल की स्पेल डाल रहा है, 4 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट अपने पिछले मैच में। तो बॉलिंग तो इनकी अच्छी लैस है। अवेश खान डेड बॉलिंग में यॉर्कर्स नेल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, और तुमयंक यादव को भी इन्होंने मौका दिया नहीं है, ठीक है। तो मतलब काफी पोटेंशियल वाले प्लेयर है, मोहसिन खान है, सिद्धार्थ है, दिग्विजय सिंह राठी जैसे वो आए राठी साहब, उन्होंने फिर लखनऊ के लिए जीत भी आई, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि प्लेइंग 11 क्या होगी। चलिए अपना दूसरा सेगमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लेइंग 11 इनकी सिंपल है। मैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम से ओपनिंग करवाऊंगा, ठीक है, इन दोनों से सिंपल। तीसरे पे ऋषभ पंत आएंगे ही। चौथे पे मैं आयुष बदौनी को भेजूंगा। पांचवें पे मैं निकोलस पूरन को भेजूंगा। छठे पे अब्दुल समद को। सातवें पे मैं जाना चाहूंगा शहबाज अहमद पे। आठवें पे दिग्विजय सिंह राठी पे। नौवें पे मोहम्मद शमी। 10वें पे नौरकिया को ले सकते हो। और 11वें पे मैं कहूंगा कि एम सिद्धार्थ, ठीक है। या मोहसिन खान को भी ले सकते हो, नो डाउट। तो ये मेरी मतलब बेसिकली 11 है जो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं रिलाई ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, हालांकि मैंने प्रिंस यादव का नाम नहीं लिया, तो प्रिंस यादव को आप एज इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम जो कि केवल और केवल अपने खराब मतलब खेल से इस समय जानी जा रही है, ठीक है। हालांकि वो जो पिछला मैच था वो भी हारने ही वाले थे पंजाब के खिलाफ। वो तो चलिए इंद्र देव की कृपा थी कि आप बच गए, वरना आप तो 3 मैचेस सीधे सीधे एक रो में हारते। तो वो 25 पे 2 विकेट्स भी गिर गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो दे नीड टू कंसोलिडेट और चेक देमसेल्व्स कि अब वो चाहते क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहते क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब यार देखो, अजिंक्य रहाणे का यार ना बहुत ड्रास्टिकली जो मिडिल ओवर का खेल है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको अपने आप को नीचे ही रखना चाहिए, ठीक है। मतलब नीचे कहने का मतलब है चौथे पांचवे पे आओ पाओ, वो ज्यादा सही है। कोई मतलब नहीं है तीसरे चौथे पे भी। अब कैमरन ग्रीन को तो आप तीसरे पे खिला रहे हो, ठीक है। वो बंदा आरसीबी में पांचवें छठे पे खेलता था, फिनिशिंग टच देता था, उसके लिए वो ज्यादा सही है ना। वो बॉलिंग करा रहा, वो इतनी प्राइस आपने उसको दे दी है, अब तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तीनों इनिंग्स खेल लिया, अब तक कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। तो इतना यार फॉरेनर को इतना ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो इनका गेम प्लान की बात कर लेते हैं, चलो। गेम प्लान देखो इनका सिंपल है कि वही धूम धड़ाका ही करना है, ठीक है। और इनके स्पिनर्स जो चक्रवर्ती साहब हैं, सुनील नारायण है, उन पर कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हालांकि इन्होंने डिपेंडेंसी के नाम पे इन दोनों ने अभी तक तो कुछ किया नहीं है ऐसा कि बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, ठीक है। कर कौन रहा है? मुजारा बानी कर रहे हैं, ठीक है। मुजारा बानी की बात करें तो मुजारा बानी ही कर रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि बॉलिंग में ऐसा कुछ है। रमनदीप सिंह आते हैं केवल एक बॉल खेलने के लिए, और उसमें भी वो कुछ रन कर नहीं पाते, उनको पता नहीं किस लिए इस टीम ने रखा है, हमको समझ नहीं आता है, ठीक है। हालांकि वो अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन यार उनसे यार लाख गुना अच्छा तो यार हमारा नमनदीप है। उसने कितने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए नीचे, तो उनसे इनको सीखना चाहिए, क्योंकि बस आके पुशअप्स ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके स्क्वाड एनालिसिस भी कर लेते हैं। स्क्वाड एनालिसिस की बात करें तो यार फिन एलन और अब रहाणे साहब से को तो ओपनिंग से कोई रोक नहीं सकता, तो रहाणे साहब को रख लो। मैं होता तो सुनील नारायण को भेज देता, बट हटाओ। तीसरे पे अंग्रेज रघुवंशी, चौथे पे कैमरन ग्रीन, पांचवें पे रिंकू सिंह, छठे पे रोमान पावल, सातवें पे रमनदीप, आठवें पे सुनील नारायण, नौवें पे वरुण चक्रवर्ती, 10वें पे ब्लेसिंग मुजारा बनी, 11वें पे वैभव होगा। और इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए तो कार्तिक त्यागी को ले आओ, ठीक है। तो ये मेरा मतलब मानना है कि अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा इनकी टीम के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें अगर प्रिडिक्शन देना कि आज का मैच कौन जीतेगा, तो केकेआर वर्सेस एलएसजी का मैच है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडन गार्डन्स पे
सबसे हाई प्रोबेबिलिटी और हाई चांसेस हैं कि एलएसजी इस मैच को जीत रही है और 2 पॉइंट्स लेके जा रही है। तो मैं आई विल गो विद एलएसजी। आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप भी वीडियो में फीचर होने का मौका पाओगे। अभी हमारे ये जो सब्सक्राइबर हैं आगे आने वाले हैं, ये फीचर हुए हैं हमारे इस वीडियो में ड्यू टू हिज एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो आप भी यार मतलब प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हो ना यार। हाँ, प्रिडिक्शन कर दो, क्या दिक्कत है। प्रिडिक्शन करोगे वीडियो में सीधे आओगे। अभी मैंने बोला है ना कि सीएसके वर्सेस आरसीबी, एमआई, सबकी राइवलरी के बारे में डिस्कशन होगा, सब कुछ बढ़िया से होगा। प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए आगे जो आने वाले सब्सक्राइबर है उनको भी देखिए, एंजॉय कीजिए, और फिर बताइए कि कौन सी टीम आज जीत रही है कमेंट सेक्शन में। हेलो गाइस, माय नेम इज आदि। मेरी प्रिडिक्शन है कि इस बार ये चार टीमें प्लेऑफ में पहुंच रही हैं: मुंबई इंडियंस, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। और आज का जो मैच हो रहा है एलएसजी और केकेआर के बीच में, उसमें एलएसजी केकेआर को हरा रही है अगर बरसात नहीं होती है तो। तो ठीक है, आपने देख ही लिया होगा कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कैच फीचर हुए हैं। आप भी ऐसे जीत सकते हैं, ठीक है, और हमारे वीडियो में आ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, नीचे बस कमेंट करना है कि आज कौन सी टीम जीतेगी अपने क्रिकेट एनालिसिस से, और सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो में भी कुछ ना कुछ तो इंसाइट मैं दूंगा कि आज कौन सी टीम जीत सकती है, ठीक है। तो अगर आप भी वो भी प्रिडिक्ट करोगे तो वो भी सही रहेगा, तो भी आप आओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमको ऐसे बढ़ाते रहिए। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। अब वी नीड अराउंड 88 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता दी।